शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी सत्य का साक्षात्कार। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत क्या सुना रहे थे? मुझे आपने कहा था स्वरूप लक्षण तत्व लक्षण के बारे में बताएंगे। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात, चलो याद दिलवा दिया। जी गुरुदेव। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। देखो, सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, किसी भी वस्तु के साक्षात्कार के लिए उस वस्तु के लक्षणों का जानना अत्यंत आवश्यक होता है। क्या होता है? लक्षणों को जानना आवश्यक होता है। हाँ, क्योंकि बताया गया है लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। तो साधकों को वैसे देखा जाए तो सर्वप्रथम इस बात को भी बली प्रकाश से जान लेना चाहिए, लक्षण क्या होते हैं और प्रमाण क्या होते हैं। यदि इनके बारे में ठीक तरह से जानकारी प्राप्त कर ले तो आगे शायद उनको भटकाने वाला संसार में कोई होगा ही नहीं। और जो लक्षण प्रमाण के बारे में नहीं समझते हैं, उनको कोई भी भटका सकता है, किसी भी कल्पना में अटका सकता है, किसी को भी ब्रह्म बता करके उसे पागल बनाया जा सकता है। तो लक्षण और प्रमाण को जानना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि श्रुति माता संत शास्त्रों का यही कथन रहा है कि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, वस्तु की सिद्धि जो है लक्षण और प्रमाण से ही होती है। तो प्रमाणों के बारे में तो काफी चर्चा कर चुके हैं, लक्षण के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रमाण के बारे में ध्यान आया क्या? प्रमाण कौन कौन से हैं? आया गुरुदेव। कौन कौन से हैं? आया गुरुदेव। कौन कौन से है प्रमाण? गुरुदेव श्रुति प्रमाण, युक्ति प्रमाण, अनुभूति प्रमाण। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है। श्रुति, युक्ति और अनुभूति, इसीलिए तो कहा जाता है श्रुति युक्ति अनुभूति से निर्णित वस्तु ध्रुव सत्य होती है, उसका खंडन करने की सामर्थ्य किसी में होती ही नहीं। तो चलो आज थोड़ा स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के बारे में विचार कर लेते हैं, फिर देखेंगे इन लक्षण और प्रमाणों का थोड़ा बहुत पुनः विचार करेंगे, जिसमें पुनरावृत्ति हो जाएगी, क्योंकि साधकों को यह समझना विशेष रूप से आवश्यक है ही है। तो देखो, यहाँ पर लक्षण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, पहले तो लक्षण के बारे में समझ लेते हैं। लक्षण थोड़ा दृष्टांत सहित है। कोई बता सकता है क्या इसमें ऐसा कोई दृष्टांत? काग अटारी का स्वामी जी। किसका? वो काग का एक दृष्टांत आता है निवेशा, मेल का, जो कोई मेल बताते हैं उनको, वही वो घर। हाँ, ये भी दृष्टांत आता है।
दृष्टांत को समझने के लिए दृष्टांत देना पहले तो। कोई ये जो लक्षण है ना, उनमें कहने का मतलब स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, दो में से कोई एक लक्षण सम्मिलित होगा, परंतु लक्षणों की आवश्यकता होती है, इसको समझने के लिए दृष्टांत है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवम बोलो। गुरुदेव, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव ये तो नहीं गुरुदेव? ये फिर अलग है। तीन प्रकार के दोषों से रहित करके वस्तु को सिद्ध करना होता है। इनमें ये तीन दोष आ जाते हैं, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। जी गुरुदेव। लक्षण किसको कहते हैं? जिससे वस्तु की सिद्धि हो गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। और कोई बताएंगे क्या? स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ शिवम बोलो। आज थोड़ा माफी चाहूँ, लेट जुड़े जो। कोई बात नहीं। वाह, क्षमा कर दिया। जो लक्षण लक्ष्य में घटे, अन्य कहीं भी ना घटे वो लक्षण। ठीक है। हाँ। अच्छा, लक्षणों का दूसरा नाम भी है, किसी को ध्यान में है क्या? जब किसी ग्रंथ का स्वाध्याय किया जाता ना, तब सर्वप्रथम साधकों से यही चर्चा की जाती है, हम ग्रंथ का स्वाध्याय तो प्रारंभ करने जा रहे हैं, परंतु ग्रंथ किसे कहते हैं? फिर यहाँ पर सिद्ध करना होता है, जिसमें तीन प्रकार की ग्रंथि होती है, उसे ही ग्रंथ कहते हैं। और इन तीन ग्रंथियों में पहली उद्देश्य, दूसरी लक्षण, तीसरी परीक्षा। ये परीक्षा फिर तीन प्रकार की होती हैं, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव। तो ये दूसरा जो बताया ना लक्षण, उसी लक्षण का अपन विचार कर रहे हैं। अब किसी को ध्यान में आया क्या लक्षण किसे कहते हैं? भवानी शंकर जी आप बता रहे हो स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण किसे कहते हैं, जिसके बारे में केवल लक्षण के बारे में चर्चा चल रही है। किसी को ध्यान में नहीं है? स्वामी जी नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, लक्षण कहते हैं एकगत विषय वस्तु में वर्तने वाले धर्मों को लक्षण कहते हैं, अर्थात असाधारण धर्मों को लक्षण कहते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। एकगत विषय वस्तु में वर्तने वाले धर्मों को लक्षण कहते हैं। अब इसको पहले थोड़ा एक छोटे से दृष्टांत से समझ लेते हैं कि लक्षणों की आवश्यकता होती या नहीं होती है। समझो जैसे किसी को राधे श्याम व्यक्ति से पत्र व्यवहार करना है। क्या करना है? पत्र व्यवहार करना है। अब यदि वह पत्र लिखकर पोस्ट करते समय केवल मात्र राधे श्याम लिख दे, तो बताओ वह उस राधे श्याम को पत्र मिल सकता है क्या? मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि इस विश्व में तो हजारों राधे श्याम होंगे। अब किस राधे श्याम को पत्र मिलना चाहिए? इससे राधे श्याम नाम लिख देने से सिद्ध नहीं होता है। तो फिर वह कौन से देश में रहता है, उस देश की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? होगी। अच्छा, समझो देश का नाम लिख दिया, जैसे समझो अपने भारत के अंतर्गत ही है, तो भारत
लिख करके यदि उस पत्र को पोस्ट कर दिया जाए तो क्या हम जिस राधे श्याम की कल्पना कर भेज रहे हैं उस राधे श्याम को ये पत्र मिल जाएगा क्या? नहीं, उसको भी ये पत्र नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करना होगा? भारत में तो कितने ही राधे श्याम हैं, तो भाई वह राधे श्याम जो है किस राज्य में रहता है, राज्य का नाम लिखना होगा या नहीं लिखना होगा? होगा। अच्छा, विचार करके देखो, राज्य का नाम तो लिख दिया परंतु और बाकी कुछ नहीं लिखा तो उस व्यक्ति तक ये पत्र पहुंच सकता है? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि राज्य में अनेक राधे श्याम होते हैं, तो फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखना होता है। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखने के बाद में चांस हो सकता है, परंतु बताओ केवल डिस्ट्रिक्ट लिख देने मात्र से पत्र मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पर तहसील का नाम भी आवश्यक होता है, परंतु तहसील का नाम लिख देने पर भी हो सकता है उस तहसील में 100-500 राधे श्याम हो, तो वह पत्र जो राधे श्याम है उसको न मिल करके दूसरे राधे श्याम को मिल जाए। इसलिए फिर कहने का मतलब वह जिस शहर में रहता है उसका नाम भी लिखना होगा। परंतु शहर से भी काम नहीं चलेगा, उसके मोहल्ले का नाम भी लिखना होगा। और मोहल्ले में समझो 2 राधे श्याम है तो उनके पिता का नाम या मकान नंबर वगैरह लिखना होगा या नहीं लिखना होगा? गुरुदेव लिखना होगा। तो यहाँ पर विशेष बात यही है, उस व्यक्ति का ऐसा परिचय जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में उनके सिवाय वह परिचय किसी का हो ही नहीं। तो देखो यहाँ पर अपना मकान नंबर लिख दिया, क्योंकि हो सकता है उसी एरिया के अंतर्गत, उसी गली के अंतर्गत 2 राधे श्याम हो, तो मकान नंबर लिख देने से या पिता का नाम लिख देने से हो सकता है दोनों पिता पुत्र एक ही गली में 2 नाम के मिल सकते हैं। इसलिए मकान नंबर यदि लिख दिया तो फिर तो किसी भी प्रकार का गड़बड़ घोटाला होने वाला है ही नहीं होगा ना, फिर तो नहीं होगा। तो ये पत्र किस राधे श्याम को मिलना चाहिए? उस राधे श्याम के यदि पूरे लक्षण अपने को ध्यान में हैं तब तो ये पत्र यथास्थान पहुंच जाएगा, और यदि पूरा विवरण अपने को ध्यान में नहीं है तो शायद लौटकर वापस भी आ सकता है। बिल्कुल पक्का न? बिल्कुल स्वामी जी। तो ऐसे ही प्रत्येक वस्तु के लक्षण होते हैं, उनके लक्षणों को जान करके हम इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। और यदि लक्षण ध्यान में नहीं है तो घर का एड्रेस यदि घर पर ही रह जाए और हम मिलने के लिए चले जाए तो बताओ मिलना हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, वास्तव में मिलना होगा नहीं। तो यहाँ पर भी अपने को कुछ लक्षणों को समझ लेना है। अच्छा, अपने को किनका लक्षण समझना है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, क्योंकि सृष्टि में तो अनंत अनंत वस्तुएं हैं, कल्प कल्पांतर तक भी उनका चिंतन मनन करो तो भी पूरा होने वाला है नहीं। अपने को किसके लक्षणों के बारे में समझना है? परमात्मा का, ब्रह्म का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, अपने को ब्रह्म विचार करने के लिए बैठे हैं और जब ये पता लग गया ब्रह्मावगति ही पुरुषार्थ है, ब्रह्म साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है, ब्रह्म साक्षात्कार से ही जीव सदा सदा के लिए अनादिकाल की अविद्या के बंधन से छूटकर सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता है, तो हमें ब्रह्म के लक्षण ही तो जानने हैं। बाकी के लक्षणों को जान करके हम कर क्या लेंगे? तो ये उत्तम जिज्ञासु की पहचान होती है, वह केवल और केवल मात्र। और श्रुति माता भी यही तो कह रही हैं,
तमेवेकम जानत आत्मानम अन्यवाचो विमुंचता मर्त्य ऐसे सेतु। केवल और केवल मात्र उस आत्मा तत्व को ही जानो, बाकी सबको छोड़ दो, क्योंकि उसको जान करके ही हम मृत्यु का अतिक्रमण कर सकते हैं, अन्यथा मृत्यु का कभी भी अतिक्रमण होता ही नहीं होता नहीं। ना। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर ब्रह्म का लक्षण अपने को जानना, तो ब्रह्म के यहाँ पर 2 लक्षण बताए गए हैं, ध्यान देना अच्छी तरह से। कितने लक्षण बताए गए हैं? जी गुरु, 2। देखो, इसको पहले दृष्टांत सहित समझ लेते हैं। 2 लक्षण, जिनमें एक तो स्वरूप लक्षण बताया गया है और दूसरा तटस्थ लक्षण बताया गया है। कौन सा बताया गया? स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो छोटे से दृष्टांत से समझ लेते हैं। समझो कल द्वितीया तिथि थी या शायद आज ही है, आज ही है शायद द्वितीया तिथि। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आज ही है ना? जी गुरुदेव, आज ही है। हाँ बिल्कुल आज ही है। तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को देखने के लिए बहुत सारे लोग लालायित रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं गुरुदेव जी। रहते। तो समझो 2 सज्जन चंद्रमा के दर्शन करने की इच्छुक हुए। इसमें एक तो वृद्ध व्यक्ति था जिसकी नजर बहुत कमजोर थी, और एक युवा हर प्रकार से वो देखने में समर्थ था। परंतु उन्होंने, कहने का मतलब, थोड़ा समझ लो बाहर से रहा होगा तो चंद्रमा किसे कहते हो सकता हो चंद्रमा को मून समझ रहा हो। आ गया समझ में? तो अपन चंद्रमा कह रहे तो चंद्रमा के शब्द से वो परिचित नहीं था, तो वो थोड़ा समझो अनभिज्ञ हो रहा था। अब दोनों को चंद्र दर्शन करना था, तो चंद्रमा के सबसे पहले लक्षण बताए गए उसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। और स्वरूप लक्षण में बताया गया आकाश गंगा में ऐसे की आकृति का जो सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है उसका नाम होता है चंद्रमा। अब बताओ, दोनों ऊपर देख करके सब जगह नजर घुमा करके अच्छी तरह से देख लेंगे, तो जिसकी दृष्टि ठीक है वह चंद्रमा का दर्शन प्रत्यक्ष कर लेगा या नहीं कर लेगा? कर लेगा। हाँ, उसको उसी समय चंद्र दर्शन हो जाएगा। परंतु वह वृद्ध व्यक्ति जो है वह खूब नजर दौड़ाता, परंतु उनको चंद्रमा के दर्शन होते ही नहीं। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने प्रार्थना की, अरे भाई मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, कोई ऐसी युक्ति लगाओ मुझे भी चंद्र दर्शन हो जाए। तो बताने वाले व्यक्ति ने उस वृद्ध व्यक्ति के पास खड़े होकर बताना शुरू किया, अच्छा आपको ये सामने जो नीम का वृक्ष है ये दिखाई दे रहा या नहीं दे रहा? ये तो मेरे को बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप इसके बाएं हाथ की तरफ जो सबसे ऊपर टहनी है उस टहनी को देखो, वह टहनी आपको दिखाई दे रही क्या? तो वह वृद्ध व्यक्ति सफल हो जाता, कह देता भाई मेरे को साफ साफ दिखाई दे रही है। फिर वह सज्जन कहता, अच्छा आप इससे 3 हाथ ऊपर देखो। कितने हाथ? 3 हाथ। 3 हाथ ऊपर देखो। वह वृद्ध व्यक्ति कोशिश करता है, अनुमान लगा करके 3 हाथ इस जगह पर होंगे, और फिर एक दृष्टि टकटकी लगा करके देखता है और प्रसन्न होकर के कह देता, भाई मैंने चंद्रमा के दर्शन कर लिए, तुमने मेरे ऊपर बहुत अच्छी कृपा की, बहुत बड़ी कृपा की। तो अब विचार करके देखो, क्या चंद्रमा उस नीम के वृक्ष से 3 हाथ ऊपर ही है क्या? नहीं है, परंतु फिर भी उनको चंद्रमा के दर्शन हो गए या नहीं हुए? हो गए। हाँ बिल्कुल हो गए। तो ये शाका चंद्र न्याय अर्थात इस प्रकार से दर्शन को कहते हैं तटस्थ लक्षण।
ये तटस्थ लक्षण के द्वारा बोध करवाया गया, और वह जो करवाया गया है स्वरूप लक्षण से। 3 हाथ ऊपर है ये तटस्थ लक्षण हुए, और ऐसे की आकृति का ये स्वरूप लक्षण हुए। ठीक है। जी गुरुदेव। अब अपन सिद्धांत में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म के जो लक्षण बताए जाएंगे, उनमें जो उत्तम जिज्ञासु होते हैं, उत्तम जिज्ञासु तत्क्षण उस रहस्य को समझ लेता है। मंद मुमुक्षु उस रहस्य को समझ नहीं पाता, तो फिर उनको तटस्थ लक्षणों के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार करवाया जाता है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। तो क्या होता है, संत शास्त्र श्रुति माता ब्रह्म के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहती हैं। चलो पहले स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण किसे कहते, ये थोड़ा समझा देते हैं ताकि फिर संशय नहीं रहेगा। तो देखो, स्वरूप लक्षण कहते हैं जो लक्षण लक्ष्य से अभिन्न रह करके लक्ष्य का बोध कराए उसे स्वरूप लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण लक्ष्य से भिन्न रह करके लक्ष्य का बोध कराए उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। जो लक्षण लक्ष्य से अभिन्न रह करके लक्ष्य का बोध कराए, और जो लक्षण लक्ष्य से भिन्न रह करके, केवल यहाँ भिन्न और अभिन्न का ही फर्क होता है। तो जो अभिन्न रह करके, जो लक्षण लक्ष्य से अभिन्न रह करके लक्ष्य का बोध करवाते हैं उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण लक्ष्य से भिन्न रह करके लक्ष्य का बोध करवाते हैं उनको तटस्थ लक्षण कहते हैं। ठीक है जी गुरुदेव। तो यहाँ पर श्रुति माता ने ब्रह्म के लक्षणों का निरूपण करते हुए संकेत किया। ये तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत आप अध्ययन करोगे तो मिल जाएगा। तो ब्रह्म के लक्षण बताए गए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य हो, जो चित्त हो, जो आनंद हो, उसे ब्रह्म कहते हैं। हाँ, साधकों को थोड़ा अच्छी तरह से इस बात का रहस्य समझ लेना है। यहाँ पर ये सत्यचित आनंद तीन लक्षण इसलिए बताए जा रहे हैं, साधक को किसी प्रकार की शंका रहे ही नहीं, क्योंकि ये 3 लक्षण जो है अति व्याप्ति है, व्याप्ति है, संभव, इन 3 दोषों से विनिर्मुक्त करके बताया जा रहा है। तो कल नहीं हो तो फिर अति व्याप्ति है, व्याप्ति, इनकी भी चर्चा कर लेंगे, ताकि साधक किसी प्रकार से संशयात्मा रहे ही नहीं। तो केवल मात्र सत्य कह देने से हो सकता, बहुत सारे मतवादी लोग जो है और किसी वस्तु को सत्य समझते हैं तो वहां अतिव्याप्ति दोष हो जाता है। अतिव्याप्ति दोष होने से वह लक्षण निर्दोष नहीं होता है। जैसे पहले जो दृष्टांत बताया राधे श्याम नाम के व्यक्ति का, तो ये राधे श्याम नाम का व्यक्ति यदि उस गांव में वैसा का वैसा उस नाम वाला कोई दूसरा है तो समझो ये अतिव्याप्ति हो गया। अब अतिव्याप्ति हो गया तो वो राधे श्याम का जो लक्षण किया गया, पता लिखा गया, वो सही नहीं है, वो कागज निश्चित रूप से रिटर्न होगा ही होगा। इसलिए सत के साथ में चित्त भी लगा दिया, परंतु हो सकता कोई किसी को सत भी कह दे, चित्त भी कह दे। इसलिए ब्रह्म के लक्षणों में अतिव्याप्ति न हो जाए, इसलिए इसके साथ में आनंद का भी कथन कर दिया। तो वास्तव में देखा जाए तो आनंद स्वरूप आत्मा ही है, ब्रह्म के सिवाय आनंदो ब्रह्मेति वेदनात्, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। ये कहने का मतलब कहीं पर किसी भी प्रकार से सिद्ध हो सकता ही नहीं। ये जो मत पंथ वाले आत्मा को अनेक मान करके दुखी आदि मानते हैं या अनेक मानते हैं, वो भी आत्मा को आनंद स्वरूप नहीं मानते हैं। साधन भजन करके आत्मा आनंद स्वरूप होता है अथवा ब्रह्मलोक आदि में जाने के बाद में आनंद स्वरूपता की अनुभूति होती है। तो ऐसे अनेक मत पंथों में नाना प्रकार का चित्रण किया हुआ है। तो श्रुति माता यहाँ पर किसी भी वेदवादी को, किसी तार्किक को बोलने का अवसर ही न मिले, अर्थात वह कुछ न कहे उससे पहले ऐसा सिद्ध कर दे कि उनका बोलना फिर निरर्थक हो जाए। तो यहाँ पर श्रुति माता ने ब्रह्म के 3 लक्षण बताए हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म।
सत्य का मतलब है जो सत्य हो, ज्ञानम का मतलब जो चित्त हो, अनंतम का मतलब जो आनंद हो, अर्थात जो सत्य हो, चित्त हो, आनंद हो, उसे ही ब्रह्म कहते हैं। तो साधकों को अच्छी तरह से इस सूत्र को समझ करके सदा सर्वदा अन्वेषण करते रहना चाहिए कि हम जिसको प्राप्त कर रहे हैं ये वास्तव में सत्य है या नहीं है, चित्त है या नहीं है, आनंद है या नहीं है। यदि सत्य हो, चित्त, आनंद दोनों न हो तो भी वह ब्रह्म नहीं है। सत्यचित्त दोनों हो परंतु आनंद रूप नहीं है तो भी ब्रह्म नहीं है। तीनों लक्षण जिसके अंतर्गत मिल जाए उसी समय समझ लेना इसी को ही ब्रह्म कहते हैं। तो विचार करके देख लो, अनात्म प्रपंच में कपड़ों से लेकर के, धन से लेकर के, पुत्र से लेकर के, शरीर से लेकर के, कर्म इंद्रियों से लेकर के, ज्ञान इंद्रियों को लेकर के, प्राण मन बुद्धि को लेकर के कौन सी वस्तु ऐसी है जो सत्य भी हो, चित्त भी हो, आनंद भी हो? क्योंकि जो वस्तु आनंद स्वरूप होती है उस पर कभी भी हटाओ का तिलक नहीं लगता है, जबकि हम प्राण के ऊपर भी हटाओ का तिलक लगा ही देते हैं। लगा देते हैं या नहीं लगा देते हैं? लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं आप मत बताओ, देखें दूसरे कोई साधक बोलेंगे। गंभीर बीमारी पर बीमार होने पर कह देते गुरुदेव। क्या बात है, आप भी बोल गए, चलो कोई बात नहीं। अर्थात ऐसा भयंकर असाध्य रोग हो जाए तो कह देते ना डॉक्टर साहब को तरकीब से, डॉक्टर साहब ऐसा कोई इंजेक्शन लगा दो ताकि सदा के लिए शांति मिल जाए, अथवा स्वयं ही प्राणों का त्याग कर देते हैं। अर्थात हे भगवान मेरे प्राण निकल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। इसका मतलब प्राण से भी श्रेष्ठ कुछ वस्तु है या नहीं है? जी है गुरु। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो साधकों के लिए समझो ये तो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र होता है। जो सचमुच में सच्चा साधक होता है वह सत्ता चित्ता आनंदता को ही खोजता है, उसके बारे में ही मंथन करता है, उसको ही महत्व देता है, उसके सिवाय कि महम तेन कुर्याम एन नामृता श्याम, अर्थात सबका त्याग करने की वह सामर्थ्य रखता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। तो हम इन अनात्म प्रपंचों में उलझे हुए रहते हैं। वास्तव में ये देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि न सत्य है, न चित्त है, न आनंद है, परंतु हम सचमुच में इनको सतचित आनंद समझ करके ऐसे बावड़े हो रहे हैं कि जीवन भर इसी में अपने आप को खपा देते हैं। इनके पीछे ही पागल होकर के पूरे जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। कर देते या नहीं कर देते हैं? यही जन्म कर दिया। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए यदि हम इन अनात्म पदार्थों को महत्व देंगे तो सच्ची बात तो यह है हम केवल और केवल मात्र चमत्कार हो सकते हैं, संसारी हो सकते हैं, हम सचमुच में जिज्ञासु तो है ही नहीं। तो अनात्म पदार्थों को महत्व देना ही हमें कहने का मतलब संसारी सिद्ध कर देता है। इसलिए इन अनात्म प्रपंच को मिथ्या समझे बिना, इनसे ऊपर उठे बिना, इनको कतरा समझे बिना, इनके प्रति जो आस्था बैठी हुई है वो आस्था जब तक अनास्था में न बदल जाए तब तक हम सचमुच में सही अर्थों में ब्रह्म विचार करने के योग्य होते ही नहीं। आराम अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। हाँ तो इनको बहुत अच्छी तरह से समझते रहना। कुल मिलाकर के मूल बात यह है, इनको हम नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए फिर तटस्थ लक्षणों के द्वारा समझाया जाता है। वो भी नहीं समझ में आता तो फिर इनको क्रम से नीचे उतरते हुए उसी दृष्टिकोण से जिनकी जैसी समझ होती है उसी प्रकार से उनको समझाया जाता है। इनके मां तो स्वामी जी ये जो ये सत्य बताया जा रहा है तो सत्य में तो कई चीजें ही आवे ज्ञान की बता। हाँ इसीलिए तो चित्त नहीं हो सकता है, और सत्य चित्त दोनों हो जाए तो आनंद रूप तो होगा ही नहीं। ये तो बिल्कुल 100% पक्की बात समझो। तो यहाँ स्वरूप लक्षण पर जो ज्यादा जोर दिया जा रहा है ना, अभी तो तटस्थ लक्षण बाकी है, स्वरूप लक्षण की भी चर्चा शुरू हुई है, अभी तो इन पर और मंथन होगा। थोड़ा यहाँ विश्राम इसलिए कर रहे हैं
कि साधकों को विशेष रूप से यही चेतावनी दी जाती है कि वास्तव में यदि तुम सचमुच में सत्य के साधक हो, अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हो, तो जो सत्यचित आनंद हो उसी को ब्रह्म समझना, और जो सत्यचित आनंद न हो उसी को कचरा समझना, उसी को संसार समझना। उनके बनने बिगड़ने के चक्कर में मत पड़ना, वरना अपना जीवन व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा। आ गया समझ में? तो अपन क्या करते हैं, वास्तव में इन अनात्म पदार्थों को सजाने में, संवारने में, इनको सुरक्षित रखने में, इनका कुछ ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, ऐसा सोच करके हम रात दिन ब्रह्म विचार भी करते हैं। तो मूल में ये बात बैठी रहती है कि कहीं इन अनात्म पदार्थों का कुछ ऐसा वैसा न हो जाए। अरे ऐसा वैसा क्या हो जाए, इनकी सत्ता ही नहीं है, ये तो सारे के सारे बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं। हम ही रस्सी में सर्प की कल्पना करके दुखी होते हैं, सीपी में चांदी की कल्पना करके नाचते हैं, पागल होते हैं। सचमुच में देखा जाए तो न सर्प होता है न चांदी होती है, केवल अधिष्ठान रस्सी और सर्प के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, तो देखे कि कुरियाम एन नामृताश्याम, इस सूत्र को मूल आधार बना करके फिर जो सत्य न हो, जो चित्त न हो, जो आनंद न हो, उनका त्याग करने की अपने में कितनी सामर्थ्य है। हम कहाँ तक त्याग कर सकते हैं, कहाँ तक कचरा समझ सकते हैं, कहाँ तक ऊपर उठ सकते हैं, ये तो अपन कर ही सकते हैं ना। ये तो सकावड़ करना। हाँ, थोड़ा इसलिए थोड़ा विवेचन किया जाता है कि हम सच्ची बात कहे तो धन पुत्र स्त्री अनात्म भोग पदार्थों के पीछे इतने बावले हो रहे हैं, इनको पाना समझो अपने जीवन का लक्ष्य हो। इनको प्राप्त करने के लिए हम रात दिन एक कर लेते हैं, इन्हीं का चिंतन करते हैं, इनके पीछे ही हम अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देते हैं। तो साधक को थोड़ा ये रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि वास्तव में जो चीज सत्य न हो, चित्त न हो, आनंद न हो, बस उनसे अपने को कितना किस प्रकार का व्यवहार करना है बस उतना ही रखे, उससे अधिक प्रवर्त न हो, वरना सच्ची बात है निश्चित रूप से भटकने के सिवाय कुछ मिलने वाला है ही नहीं। आराम समझ में? जी गुरुदेव। तो देखते हैं कभी साधक वापस ये नहीं कहते हैं, पहले बड़े बड़े गुड विषय चले थे, उनके बारे में संकेत करने को कहा था, परंतु शायद किसी एक दो साधक ने किया हो तो ठीक, वरना बाकी सब साधक जीवन मुक्त है। तो स्वरूप लक्षण सत्यचित और आनंद, इनको कहते हैं स्वरूप लक्षण। और जिनको स्वरूप लक्षण के द्वारा सत्यचित आनंद इनके द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता, फिर उनको तटस्थ लक्षण के द्वारा, जैसे वृद्ध व्यक्ति को नीम का फारा लेकर के 3 हाथ ऊपर बता करके फिर चंद्र दर्शन करवाया, वैसे ही इस जगह पर तटस्थ लक्षणों का फारा लेकर के फिर ब्रह्म दर्शन करवाया जाता है। तो तटस्थ लक्षण जो है ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय सूत्र में यही सूत्र लिखा हुआ है, जिसको कहते हैं जन्माद्यस्य यत, जन्म आदि अस्य यत। ये बिल्कुल छोटा रूप है, क्योंकि सूत्र है और श्रुति है वही तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत, यतो वा इमानि भूतानि येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियते अभिस्विशन्ति तद्विजिज्ञासास्व तद् ब्रह्म। अर्थात जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ध्यान रखना अच्छी तरह से, जिनसे इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सर्जन होता है, पुनः जिसमें संहार हो जाता अर्थात विलीन हो जाते हैं, उस तत्व को कहते हैं परमात्मा, उसको कहते हैं ब्रह्म।
जैसे किसी ने बता दिया ये घड़ा जिससे उत्पन्न हुआ, जिसके कारण बना हुआ है और अंत में जिसमें मिल जाता है उसको कहते हैं मिट्टी। कौन से लक्षण हुए, स्वरूप लक्षण हुए या तटस्थ लक्षण? स्वरूप लक्षण। कितने जन्म और लेने होंगे वो आपको? भांग पीकर बैठते हो, क्या करते हो? तो समझिए तो मिट्टी है, पहले मिट्टी पसे मिट्टी। तो फिर दिमाग में क्या करे, इतना गोबर कैसे भरा होता? इतना समझाने के बाद में भी समझ में नहीं आता। अभी तटस्थ लक्षण क्या बताए? जिसे सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। तो घड़ा जिसे बनता और अंत में जिसे में मिल जाता है, ये तटस्थ लक्षण हुए या स्वरूप लक्षण हुए? तटस्थ लक्षण। अरे बहुत गजब करते बेटे, क्या करें बाप लोगों का। दिमाग को बिल्कुल स्थिर रखो, 1% भी दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए। सच्ची बात यह है कि यदि गड़बड़ घोटाला कर रहे हो तो आपका दिमाग जिस जगह होना चाहिए वहां पर नहीं है। साथ में कुछ और गड़बड़ घोटाला चलता है क्या, व्हाट्सएप या कोई दूसरी तीसरी चीजें? नहीं स्वामी जी, मैं तो लिख रहा हूँ और तो कहीं नहीं चलता। तो इतना दिमाग कमजोर कैसे होता भाई? गजब बात भाई। यहाँ वेदांत में थोड़ा विचार करके सोच समझ के उत्तर देना होता है। ऐसा नहीं कि कोई कथा चल रही तो उसमें जैसा हंसी का प्रसंग चल रहा तो जैसा कह दिया वही चल जाएगा। इतना स्पष्ट बता दिया स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण के बारे में, और अभी विषय तटस्थ लक्षण का चल रहा तो स्वरूप लक्षण कहां से आ गए इसमें? गड़बड़ की या नहीं की? स्वामी जी, उत्पत्ति स्थिति प्रलय जिससे होते हैं, ये घड़ा जिससे बना, किसे बना? मिट्टी से बना। मिट्टी के कारण ही बना हुआ है, और जब बिगड़ेगा तो किसमें मिलेगा? मिट्टी में ही मिलेगा, उसको मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ स्वरूप लक्षण कहाँ हुए? ये तो तटस्थ लक्षण है ना। सतचित आनंद ये स्वरूप लक्षण है, और जन उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये है तटस्थ लक्षण। ये संसार जिनसे उत्पन्न होता है, पुनः यह संसार जिसमें विलीन हो जाता है, और जिसके कारण संसार बना हुआ है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो ये स्वरूप लक्षण हो गया क्या? नहीं स्वामी। क्या करें, दोनों तरफ गड़बड़ हो जाती है। कोई गड़बड़ करे तो भी सहन नहीं होती, फटकारना भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। कोई नहीं बोले तो भी गड़बड़। तो बोल क्यों नहीं रहे, बोले तो कैसे बोले बेचार, सब डर जाते हैं। चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अपमान तो शरीर आदि अनात्म पदार्थों का होता, हम तो इनके दृष्टा साक्षी है। थोड़ा आत्मचिंतन कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो कोई बात कौन है, अपमान बिना अपमान की कोई बात, अपमान किस बात है। हाँ, परंतु साधकों को सच में इतना अलर्ट रहना है कि सही नहीं बता सके तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु बिल्कुल विपरीत न बताए। हाँ, थोड़ा गड़बड़ घोटाला चल जाता, परंतु बिल्कुल वो नमक की रोटी सेकना चाहे तो फिर थोड़ी क्या करें, वो काम ही ऐसा ही है। एक दो साधक ऐसे जो बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। मुझे जिससे सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है उसको परमात्मा कहते हैं, तो उसको क्या कहें? स्वरूप लक्षण ही कहेंगे। क्यों स्वरूप लक्षण कैसे कहेंगे? स्वरूप लक्षण तो सतचित आनंद है ना। परमात्मा जब कहते हैं तो परमात्मा कौन से परमात्मा कहते हैं? अच्छा, फिर थोड़ा और विचार करवा देते हैं। वहां पर बताया गया था नीम से 3 हाथ ऊपर है, तो ये संसार वास्तव में उत्पन्न होता है क्या? संसार सचमुच में है क्या? नहीं है, वास्तव में नहीं है। तो ये बात सच्ची है या झूठी? अरे ब्रह्म तो
उस दिन बताया था, सत से न सत की उत्पत्ति होती, न सत से असत की उत्पत्ति होती है, न असत से असत की, न असत से सत की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति का तो अत्यंता भाव सिद्ध किया गया। उत्पत्ति नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जब उत्पत्ति है ही नहीं तो जगत की उत्पत्ति कैसे सिद्ध हो जाएगी? परंतु जो मंद मुमुक्षु है उनको समझाने के लिए फिर इस जगत का अध्यारोप किया जाता है, जगत का आरोप किया जाता है। जो रस्सी को नहीं समझ सकते उन्हीं के लिए फिर अध्यारोप किया जाता। देखो तुम्हारे को जो ये सर्प दिखाई दे रहा ना, ये सर्प जिससे उत्पन्न होता है और पुनः जिसमें लीन हो जाता है उसको रस्सी कहते हैं। यदि इनमें कुछ शंका है तो समझो शुरू से जो विषय सुनाया वो अच्छी तरह से या तो सुना नहीं या फिर समझ में नहीं आया। जो लक्षण लक्ष्य से अभिन्न रह करके लक्ष्य का बोध कराए उसे स्वरूप लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण लक्ष्य से भिन्न रह करके फिर भी लक्ष्य का बोध कराए उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। तो ये उत्पत्ति स्थिति प्रलय संसार आदि परमात्मा से अलग होकर के फिर परमात्मा का अनुभव करवा रहे, या ये खुद ही परमात्मा स्वरूप है? ब्रह्म स्वरूप है क्या मोहनानंद जी महाराज? ये संसार ब्रह्म है क्या? नहीं गुरुदेव। तो ये ब्रह्म से नहीं अलग ही गुरुदेव, हुए ना। ये कब तक रहते अब हैं? जब आपसे दोबारा बात करी तब समझ में आया गुरुदेव, उससे पहले समझ में नहीं हाँ, आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये सदा थोड़े होते हैं क्या? ये सृष्टि सदा रहती क्या? जी गुरुदेव, अब समझ में, परंतु ब्रह्म तो अब सदा समझ में रहते आ हैं। गया गुरुदेव, नहीं तो वैसे समझ में। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है। कुल मिलाकर के बात ये कि वो चंद्रमा के दर्शन के समय हंसे की आकृति, हंसिया समझ में आ गया ना। जैसे हम कुछ लिखते हैं तो ये कोष्टक में कुछ लिख देते, उसी शब्द के समानार्थ शब्द समानार्थक होता है उसी को लिख देते हैं। तो यहाँ पर वो हाशिया हो गया ना। जी जी, बस हाशिया की आकृति का आकाश में जो सबसे चमकीला दिखाई देता है उसको चंद्रमा कहते हैं। तो तारे सब हाशिया की आकृति के है क्या? परंतु द्वितीय का चंद्रमा तो हाशिया की आकृति का है ना, पूरा का पूरा। जी, तो ये देखते ही उनको देखने वाले को पता चल जाएगा इसको चंद्रमा कहते हैं। परंतु वृद्ध व्यक्ति फिर भी नहीं समझ पाएगा तो उसको फिर वृक्ष का सहारा लेके बताना होगा। इस वृक्ष से उस दिशा की ओर सबसे ऊपर 3 हाथ ऊपर देखो तो उनको भी ज्ञान हो जाएगा। अब चंद्रमा उस नीम के वृक्ष से 3 हाथ ऊपर ही थोड़ी है, या बिल्कुल 3 हाथ ऊपर है? नहीं तो झूठी बात है या नहीं? बिल्कुल झूठी है बात, झूठी है। फिर भी उसको ज्ञान हो जाता, हाँ भाई मैंने चंद्र दर्शन कर लिए। तो ऐसे वास्तव में परमात्मा से ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति होती ही नहीं। ऐसा सारा गड़बड़ घोटाला अज्ञानियों को ही प्रतीत होता है। फिर भी इस जगत का अध्यारोप करके हम उस ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं, उनके बारे में बोध प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो श्रुति माता ने, संत शास्त्रों ने जो अध्यारोप किया, ये अध्यारोप भी ब्रह्म साक्षात्कार में उपयोगी हो गया या नहीं हुआ? हो गया। अब यदि कोई इस सृष्टि की उत्पत्ति को सिद्धांत समझ ले तो समझो वो भटक गया सदा सदा के लिए। अरे कुल मिलाकर के प्रयोजन था ब्रह्म साक्षात्कार करवाना। अब ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो वह हमेशा जाकर के देखे उस नीम से 3 हाथ ऊपर चंद्रमा है या नहीं, तो हमेशा मिल जाएगा क्या? नहीं। हाँ, ये विशेष बात है। वहां पर फिर हमेशा चंद्रमा मिलने वाले है नहीं। वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके बारे में थोड़ा और मंथन करना, कल इस पर फिर विचार करेंगे। किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो अपने को नोट कर लेना भले ही, परंतु मंथन करोगे तो नोट करोगे, वरना क्या आज जुड़े वैसे कल टाइम होगा 2 मिनट 3 मिनट पहले अरे सत्संग का टाइम हो गया जुड़ दो, मेरे जैसे रहोगे तो फिर ऐसे गड़बड़ घोटाला होगा।
मैं भी जब टाइम होता तभी याद आती, अरे वे टाइम हो गया, कल क्या सुना है, आज क्या सुनाना, वो कोई चिंतन नहीं, वरना फिर और कक्षाएं विशेष चल सकती है। परंतु देख रहा हूँ साधकों में भी पोल पट्टी चल रही, तो अपनी भी पोल पट्टी चलने दो, और क्या। तो चलो, बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर के ब्रह्म के जो स्वरूप लक्षण बताए गए हैं वो सत्यचित और आनंद है। तो हमें सत्यचित आनंद का अच्छी तरह से अनुभव करना है कि वास्तव में सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है। और फिर प्रत्येक संसार की वस्तु में जैसे हरिण प्रत्येक घास में जा जा करके सूंघता है कि यहाँ पर कस्तूरी तो नहीं है, इसी प्रकार से अपने को जागने से लेकर के सोने तक जहाँ जहाँ दृष्टि जाती, जहाँ जहाँ जिस चीज का चिंतन होता है, देखिए कि ये सत्यचित आनंद है या नहीं। यदि सत्यचित आनंद नहीं है तो उनको सिर पर नहीं बिठाए, उनको कचरे में डाल दे। दृष्टांत ध्यान में है क्या, कैसे डाले कचरे में? अरे वो हनुमान जी महाराज वाला, विभीषण जी ने उनको माला दी बहुत अमूल्य रत्नों की, और हनुमान जी महाराज तोड़ तोड़ करके देखने लगे। जब उनको गुस्सा आया तो पूछ बैठे, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तो कहा मैं भगवान राम को देख रहा हूं, इसमें भगवान है या नहीं। तो उनको गुस्सा आ गया, क्या तुम्हारे में है, और उन्होंने उनको बता भी दिया। तो कहने का मतलब चाहे कितने भी अमूल्य क्यों ना हो, परंतु सत नहीं है, चित्त नहीं है, आनंद नहीं है, तो हमें उनको महत्व नहीं देना है, उनके लिए ही अपने जीवन को समर्पित नहीं करना है। बिल्कुल ठीक है। जी गुरुदेव। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है। कम से कम 1 घंटे पहले पूरी तैयारी कर लिया करो, ताकि 1 घंटे पहले ध्यान में रहे कि कल क्या क्या सुनाया था, आज क्या सुना सकते हैं, क्या उसमें कोई शंका आदि हो तो थोड़ा उसका भी हो जाए। क्योंकि ये तो पक्की बात है, क्लास में जुड़ने की ओर प्रवृत्ति होगी, 15 मिनट तक तो कम से कम चित्त शांत नहीं होगा, और अंतिम 15 मिनट फिर चित्त शांत हो जाएगा। बस अब तो अपने को समझो सेंट्रल जेल से छुट्टी मिलने वाली है। तो अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते, मेरे को ये करना वो करना, पता नहीं भगवान जाने क्या क्या सपने में आते हैं। तो कुल मिलाकर के टाइम तो फिर 10-15 मिनट का ही रह जाता है। इसलिए कम से कम 1 घंटे पहले चिंतन शुरू कर दिया करो सत्संग का। तो इससे सचमुच में वृत्ति अंतर्मुख हो जाएगी, क्योंकि ये वृत्ति अंतर्मुख होने में बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर देती है। बहिर्मुख होने में तो कुछ भी समय नहीं लगता है। वृक्ष से नीचे गिरना हो तो हाथ को वृक्ष से अलग करो, तुरंत नीचे आ जाओगे, परंतु ऊपर चढ़ने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। सबका अनुभव है या नहीं है? जी गुरुदेव, सब रहा है। हाँ, थोड़ी तैयारी किया करो, और सो तब तक जो सुनाया हुआ उसको थोड़ा चिंतन मनन करके सोया करो, आज क्या क्या सुनाया है। तब तो ये थोड़ा बहुत दिमाग में बैठेगा, वरना टाइम तो 2 साल के करीब होने को आ रहा, परंतु अब इतनी सत्संगें सुनी, परंतु यदि पूछ ले 2 महीने पहले किस विषय पर क्या चर्चा चली तो शायद किसी को याद नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत चिंतन मनन कर लेना, उसमें से सार वस्तु है उसको निकाल ले। क्या हुआ? 2-3 महीना की बात गणी, 2-4 दिन ना पहले रिकॉर्ड रहती। हाँ, नहीं रहती, बिल्कुल सत्य बात है। शिवोहम स्वामी जी, हाँ शिवोहम। मैं एक निवेदन कर रहा था कि वो उत्तम अधिकारी को स्वरूप लक्षण से ही ज्ञान हो जाता है। लक्षण तो वही है। वो तो क्या होता है कि जो समझ नहीं पाते ना, उनके लिए फिर ये पता नहीं क्या क्या और ढकोसले करने पड़ते हैं। वरना असली लक्षण तो सत्यचित आनंद ही है, और इनको समझेंगे तभी काम चलेगा असलियत तो। अच्छा, विचार करके देखो, जैसे उस वृद्ध व्यक्ति को कहा गया आकाश में ऐसे की आकृति का जो दिखाई देता है सबसे चमकीला, उसी का नाम चंद्रमा है।
अब वह नहीं देख पाया, वृक्ष का सहारा लिया, 3 हाथ बताया, फिर भी उसने देखा तो ऐसे की आकृति कोई या दूसरे को देखा? नहीं, उसी को ही देखा सो। हाँ, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस ओर प्रवृत्ति हो जाएगी कि भाई जिससे सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता वह परमात्मा है, परंतु उस परमात्मा को जब तक सच्चित आनंद रूप से विचार नहीं करेगा और मैं भी सच्चित आनंद रूप हूँ ऐसा नहीं समझेगा, तब तक सचमुच में अविद्या के बंधन से छुटकारा मिलने वाला है ही नहीं। ये विशेष बात है। तो ये तो अपने को समझना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों न करो। अब इससे ऊपर की जो कक्षाएं होती है ना, अब यदि इस जगह ही गड़बड़ घोटाला हो रहा तो ऊपर की कक्षाओं में तो गड़बड़ घोटाला हो गई ना। पक्का ही होगा। हाँ, तो यहाँ पर तो सच्चित आनंद इनको अच्छी तरह से समझ लेने के बाद में समझो वेदांत की ये एलकेजी है, अभी वेदांत की एलकेजी में फिर भर्ती मिलेगी। अब यहीं पर गड़बड़ घोटाला हो रहा तो फिर आगे क्या करेंगे? तो सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला जो है, संसार को बनाए रखकर हम सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। यही कारण है कि हम सत्य को ठीक ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक ठीक प्रकार से अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अपनी समस्त जो शक्ति है उस तरफ ही काम कर रही कि कहीं संसार का कुछ गड़बड़ घोटाला न हो जाए। हाँ तो स्वामी जी वो तो ही रही कहानी। हाँ, वो तो बिल्कुल पता तो चलता है अच्छी तरह से 100% यही हो रहा है। कहने का मतलब भगवत प्राप्ति तो चाहते हैं, परंतु संसार छूट न जाए, हमारा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सारे के सारे कहीं अस्त व्यस्त ध्वंस न हो जाए, समझो किसी प्रकार का कलंक न लग जाए, संसार के लोग हमको क्या कहेंगे, तो हम इनको बनाए रखना चाहते हैं। वो जैसे चोर डाकुओं से बचाते हैं ना अपने धन को, वैसे ही समझो हम अनात्म प्रपंच की रक्षा करते हैं कि कहीं इनका कुछ हो न जाए। तो जब अनात्म प्रपंचों की रक्षा करते हैं, इनमें अमत्व ममत्व करते हैं, तो फिर सचमुच में वो ब्रह्म साक्षात्कार बहुत अलग सा रह जाती है। सचमुच में फिर बात जरूर होती है परंतु अनुभव नहीं होता है। स्वामी जी वो तो छूटे ही कौन लपड़ो। कोई बात नहीं, नहीं छूटे तो और जन्म ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता? अनादिकाल से जन्मते मरते आ रहे हैं, और जन्म जाएंगे, क्या फर्क पड़ा? सच्ची बात कहें तो जो सचमुच में अपने आप को मरने के लिए तैयार होता ना, वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता। तो वैसे देखा जाए ये बहुत ऊंची कक्षा है। यहाँ पर तो सचमुच में जो सच्चा जिज्ञासु होता ना, इसके लिए बताया गया द्वित्रिनाम उपजायते, सृष्टि में 2 या 3 ही ऐसे मिलते हैं। क्या होता है कि भले वो चीज बिगड़ जाए तो अच्छी बात है, परंतु हम उनको काम में नहीं लेंगे। बात इतनी सी, पहले आपको एक संकेत दिया था ना अपने बिलवाड़ा में जी। हाँ, कितने ही लोगों की रोटी बनती है तो उसमें 150 रोटी बची हुई है, उनको ले जा करके नाली में डाल दिया, परंतु पास में जो भिखारी खड़े थे, हाथ जोड़ रहे थे, रो रहे थे, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, हमको दे दो, परंतु उनको नहीं दिया और नाली में डाल दिया। जब उनको पूछा गया ऐसा क्यों करते हो, तो आज इनको दिया, यदि ये आज तृप्त हो जाएंगे तो कल फिर आ जाएंगे, फिर परेशान करेंगे। तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा है ना। जी गुरुदेव।
हाँ, तो वास्तव में ये अनात्म प्रपंच के प्रति जब तक सत्यत्व प्रियत्व बुद्धि बैठी हुई होती है, तब तक तो हम समझो संसार में ही अटके हुए हैं, सचमुच में अभी सच्चे जिज्ञासु नहीं है। यहाँ पर तो कहने का मतलब सचमुच में जो चतुष्टय साधन संपन्न हो जाए, समझो वही साधक सत्य का साक्षात्कार क्यों का त्यों यथार्थ रूप से करके कृतार्थ होता है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। शिवोहम स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम सदगुरु भगवान शरणु कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम करूँ। हाँ, नमो नारायण। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग बारंबार प्रणाम। शिवोहम दाता। हाँ, शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम। लो हेलो। प्रणाम स्वामी जी। ठीक, शिवोहम।